प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। 2024 का सेट नंबर 5 ये आपको आज हल करवाएंगे। और उसका पहला क्वेश्चन दिया है पहले का काम, यानी फलन या जो है आर टू आर है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है। और यही एफ एक्स बराबर 5x फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें और उत्तर में ऑप्शन दिए आच्छादक, बहुएकी, एकेकी, आच्छादक नहीं एकेकी, इस टाइप से। तो हमें एकेकी वगैरह देखना है कि एकेकी है कि नहीं। तो पहले देखेंगे एकेकी के लिए, एकेकी के लिए, ठीक है। और एकेकी के लिए क्या होता है आपको पता भी होगा कि एफ एक्स वन बराबर ये मान लेते हैं एफ एक्स टू, ये मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कितना ही है, इसमें हम x की जगह x1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 5x1 हो जाएगा। x की जगह में x1 लिखना है तो 5x1 हो जाएगा। इधर अभी x की जगह पे हमें क्या रखना है, x2 रखना है, तो ये बनेगा 5x, 5 से 5 कैंसिल हो गया और x1 बराबर x2 है, ठीक है। और अगर हमारा f(x1) बराबर f(x2) है, उसमें x1 x2 बराबर आ जाता है तो हमारा वो कैसा होता है, एकेकी होता है। तो ये कैसा होगा, एकेकी, एकेकी है, ठीक है। अब इसके बाद में आच्छादक के लिए, इसके बाद में आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, और इसमें जो दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 5x, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और एफ एक्स जो होता है वो हमारा वाई का मान होता है, यानी वाई बराबर एफ एक्स मान सकते हैं कि माना वाई जो है वो एफ एक्स के बराबर है। से y बराबर एफ एक्स की वैल्यू 5/x, 5x हो गई, ठीक है। इसे x का मान निकाल के हम इसमें रखेंगे तो x बराबर कितना से मिलेगा, y/5। समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे x जगह पे ये वैल्यू y/5 बराबर 5x है तो 5 इंटू x का मान कितना है, x का मान है y/5, y/5 यहाँ से y में कैंसिल हो गया, कितना आ गया, y आ गया, ठीक है। जब भी कभी इस तरह हल करने का आपको y मिलता है तो इसका मतलब x क्या होता है, ट्रांस होता है, y होता है सेट्रांस। इसका मतलब y के सारे अवयव इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो सारे अवयव कनेक्ट होते हैं तो वो कैसा होता है, आच्छादक होता है। तो ये आच्छादक भी होगा और एकेकी भी होगा, आच्छादक। अगर y ना होता कुछ और होता तो ये आच्छादक नहीं था, ये y आ गया तो ये आच्छादक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें एकेकी नहीं दिए नहीं है तो पहला ऑप्शन ये तो आच्छादक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो है कैसा है, आच्छादक। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगला देना अवकल समीकरण दिए हैं और उसमें कोड पूछी गई है, ये आ नंबर जो है वो देखो आप, ये लिखा है अवकल समीकरण 5x², 5x² d3y अपान dx³ माइनस 3dy अपान dx का होल स्क्वायर और प्लस d2y अपान dx² होल पावर 4 और प्लस y बराबर 0। इसमें कोई पूछी गई है, ठीक है। तो कोटि आपको पता होगा कि ये बीच में जो होता है, यहाँ पे कितना मान है, कोई घात में तो 1 है, ये कोटि हो जाएगी। यहाँ पे कितना बीच में 2 है ना, तो कोटि 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे कितना है, बीच में 3 घात है, 3 कोटि हो जाएगी। और समीकरण में जो अधिकतम कोटि होती है, समीकरण की वही कोटि मानी जाती है। अभी 1 यहाँ पे तो यहाँ पे 2, तो कोटि कितनी मानी जाएगी, 3 कोटि इसकी हो जाएगी, कोटि इसकी 3 हो जाएगी। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फिर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला गा दिया है, यानी गा नंबर समाकलन करना है और लिमिट दी है 1/√3 और अपर लिमिट है √3 और dx अपान 1 प्लस x²। इसका समाकलन पूछा गया, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो समाकलन यहाँ पे कितना होगा, अब चाहते हैं यहाँ पे dx, ठीक है। तो समाकलन कितना हो जाएगा, एक तो इसको यहाँ पे 1 तो मान ही सकते हैं, 1/1 प्लस x² का होता है tan इनवर्स, tan इनवर्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे लिमिट है कितनी, ऊपर √3 है, ये 1/√3। अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो लिमिट हो जाए tan इनवर्स, यहाँ पे x होता है, x की अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये बनेगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, अब ये वाली लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 1/√3, इस तरह से, ठीक है।
तो आप ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना बनेगा, tan इनवर्स रूट 3 होता है, कितने की वैल्यू होता है, 60 का होता है, यानी छिट्टियां का पाई बाई 3 का। तो ये tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, पाई बाई 3, पाई बाई 3 की वैल्यू यही है, माइनस tan इनवर्स, ये 1/√3 tan 30 का होता है, तो 18 पाई बाई 6, यानी tan पाई बाई 6 है 6, ये लिख सकते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना बचा, पाई बाई 3 बचा, माइनस में पाई बाई 4 बचा, पाई बाई, तब 4 कहां से लिख दिया, ये होगा, ये 30 का होता है, 6 बटा पाई बाई 6, ठीक है, ये पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 6। तो इसको एलसीएम लेके चाहे हल कर लो, एलसीएम 6 बनेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 पाई बनेगा, माइनस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 पाई यानी पाई, ये पाई में से पाई कैंसिल होगा, कितना होगा, घटेगा जब, तो पाई बचेगा, पाई बाई 6, ये आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा 3rd, ये भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इसी के साथ में गा के बाद में घ नंबर दिया है, वो भी आप देख लीजिए। घ नंबर में दिया है व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान होगा, यानी आई कैप डॉट आई कैप और भी प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के, ये मान पूछा, इसका मान बताना है। अब पता होना चाहिए कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना, प्लस जे डॉट जे क्या होता है, 1 हो जाता है, जैसे के डॉट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 2 3, 2 के 3 बनेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका यानी चौथा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। और इसके बाद में एक और दिया है, वो भी आप देख लें, अगला तो इस साइड में अगला दिया है ना, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि यानी के है, ठीक है, यानी ए तथा बी क्या है, व्युत्क्रमणीय, यानी ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी व्युत्क्रमणीय, पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे, क्रमणीय, तो ये आव्यूह कोटि यन के है, ठीक है, तो बोल रहा है ऑप्शन इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। तो अगर ए बी, देखो ध्यान से समझो आप, ए बी, ये व्युत्क्रमणीय मतलब ए बी यहाँ पे इनवर्स, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। ये पूछा जा रहा है ये किसके बराबर होगा, आपको याद रखना है, जब भी कभी ए बी इनवर्स ब्रैकेट में इस तरह से हो, ठीक है, तो ओपन होने पे क्या होता है, बाद वाला जो है वो पहले आ जाता है, बी पहले आएगा ए बाद में, तो ओपन करेंगे या बनेगा बी इनवर्स बनेगा, फिर क्या आएगा ए इनवर्स आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इससे आपको लगाने हैं, मौका क्या दिया है, यदि सेट ए बराबर एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3 और समुच्चय बी में अवयव दिए हैं 4, 5, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी में कभी कभी ए से बी में फलनों की संख्या पूछा जाता है, कभी कभी इसमें संबंधों की संख्या, लेकिन फलन अलग तरह से निकालते हैं, इसको संबंध पूछे जाते हैं, इसको अलग तरह से। ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, जब भी कभी आपको संबंधों की संख्या पूछी जाए तो उसका होता है फार्मूला 2, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, गुणे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट बी, इसका मतलब है 2 की पावर, जो इसमें आगे दिख रहा है वो लिखो, कितने 1 2 3 है, इसमें कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और अवयवों के जितने संख्या है कि वहां घात स्पीड लगा देंगे, ठीक है, तो कितना 2 की पावर 6 बनेगा, 2 की पावर 6 का मान कितना, 2 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64, तो इस तरह करना है आपको, यानी संबंधों की संख्या इस तरह निकालना आपको। अगला खा नंबर आपके खा नंबर दिया है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को अगर उछालेंगे, दो सिक्कों को उछालते हैं तो क्या होगा, यही कितना बनेगा, जल समझ किया गया, पहला हाथ में हेड आ गया, ठीक है, और दूसरा टेल आ गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है पहला हेड आए दूसरा दूसरा भी हेड आए, ठीक, और इसके अलावा ये हो सकता है पहला टेल आए और दूसरा भी टेल आए, ठीक, ये भी हो सकता है पहला टेल आए और दूसरा हेड आए, ठीक, ये 4 बन सकते हैं, 4 परिणाम के अलावा नहीं बन सकते, ये बिल्कुल, यानी जो समझ थी वो कितनी है, 4 परिणाम, 4 ये 4 बनेंगे, ठीक है। और इससे पूछा जा रहा है
दोनों पर पट आने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता निकालनी है। इसका साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी ब्रैकेट में इवेंट करना क्या पूछी जा रही है, दोनों पट, दोनों पट यहाँ पे लिखते हैं दोनों पट, दोनों पट, दोनों पट होने की प्रायिकता। क्या फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और अपान में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, दोनों पद यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, दोनों चित मतलब हेड बोलते हैं, हेड चित होता है और टेलियर तक होता है। तो दोनों टेल कितने हैं, एक ही में है, तो एक परिणाम हो गया। लेकिन कुल परिणाम एक दो तीन चार बटे में चार, तो कितना आंसर हो जाएगा, प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी, दोनों पद की एक बटे चार। इस तरह आपको लगाएंगे। और इसके बाद में गा नंबर दिया है, यदि सदिशों वो आप किस तरफ थे, यदि सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप कैप परस्पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों जो सदिश हैं ये लंबवत हैं, तो आप ए भी मान सकते हैं, यानी पहले को हमने ए वेक्टर मान लिया, कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप और जो बी वेक्टर है वो हमारा दिया है आई कैप माइनस 4j कैप, आई कैप माइनस 4j कैप, ठीक, और प्लस लैम्डा के कैप प्लस लैम्डा, ये दोनों परस्पर लंबवत है, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये दोनों लंबवत। जब लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। एक डॉट बी क्या होता है, यानी a1 a2 की गुणा b1 b2 गुणा c1 c2 गुणा, ठीक है। तो इस डायरेक्ट गुणा भी कर लें आप, या तो लिखिए यहाँ पे, इसका गुणा कितना 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे 3 होगा प्लस, यानी 4 माइनस को 4 और 2 की गुणा, यानी -4 और 2 की गुणा प्लस, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे 1 है, तो लैम्डा और गुणे में 1 बराबर कितना है, तो 3 बनेगा, ये माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का लैम्डा बराबर, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना 5 अंदर जाके प्लस में हो जाएगा, तो लैम्डा में कितना आएगा 5 आएगा। इस पे आपको लगाना है। और अगला दिया है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, तो इसका सूत्र लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर जो है बी और ए का इंटरसेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक, और बाद में जो इधर बटे में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बटे में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होता है फार्मूला, मान डाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। अगर तो ए और बी का उभयनिष्ठ हमें पता है, तो हम कह सकते हैं बी और ए का उभयनिष्ठ वही होगा, ए बी में जो कॉमन है और वही बी ए में कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज है, तो ये मान हो जाएगा 2/13। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/13, 3/13, तो 13 5 से कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 2/3, ये आंसर हो जाएगा इसका 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे 2/3। अगला कुछ इसके बाद में दिया है, नंबर गांव अगला दिया है, और वो है यदि y बराबर, यानी y बराबर दिया है log और tan x, tan x, तो dy/dx ज्ञात करना है, ये दिया है, ठीक है। और log में यहाँ पे बेस में a t लगा हुआ है, ये दिया है यदि y बराबर log tan x, तो dy/dx ज्ञात कीजिए, ये दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 मान लें, ठीक। अब वो x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या बनेगा, dy/dx बनेगा, dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे dy/dx करना है किसका, log tan x का, tan x यहाँ पे बेस में e है, ठीक है, तो ये निकलना, तो यानी log x, इसको x मान लें हम, यानी अवकलन करना हमें log tan x का,
तो आप जानते हैं कि log x का जो होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स वो 1 अपॉन x हो जाता है। कितना होगा 1 अपॉन x। लेकिन log के साथ में x है, यहाँ पे log के साथ में ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10x हो जाएगा। भाई x 1 अपॉन x हो जाता है 10, तो 1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10x 10x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये x तो नहीं है, इसको हमने माना है तो इसको फिर से करना पड़ेगा। तो इसका डी अपॉन डी एक्स फिर से करेंगे 10x 10x देखिए, तो 1 अपॉन कितना 10x, ये वाला 10x का होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। तो हम गुणा करके लिखते हैं तो ये आपका बन जाएगा dy अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर x और डिवाइड बाई 10x, बटे में कितना 10। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह dy अपॉन dx ये मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 x बराबर 1 पर संतत है। यानी हमें लेट्स ऑफ 1 पे चेक करना है कि संतत है, ये सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, लेट्स ऑफ 1 पे तो सबसे पहले मॉड हटाएंगे। तो आप जानते हो मॉड हटाते हैं तो एक हमारा प्लस का आता है, x माइनस 1 एक हमारा ये प्लस में आएगा, ये प्लस का है। दूसरा नेगेटिव है माइनस का है x माइनस 1। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस। प्लस वाला होता है वो x ग्रेटर एंड इक्वल टू होता है ना, और ये पे इसको बाहर लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1। देखो इसको हल करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। ठीक है, अगर जीरो करेंगे तो x वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाला x लेस देन 1 होता है। ठीक, तो ये फंक्शन हमारे ये फंक्शन हो गया। ठीक है, x ऑफ 1 पे में चेक करना है, x ऑफ 1 पर पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ ना 1। तो f ऑफ 1 बराबर लगेगा, तो बराबर किसमें इसमें, तो फंक्शन की वैल्यू में इस वाले फंक्शन से मिलेगी। x माइनस 1 है तो x की जगह कितना लिखना है, 1 लिखना है। 1 माइनस 1 कितना बनेगा 0। ये फंक्शन f ऑफ 1 कितना 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट। ठीक है, और x टेंड्स टू कितना 1 पे निकालना है, तो 1 यहाँ पे माइनस का चिन्ह और f ऑफ x, इसका मतलब है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा आपका कौन सा हो जाएगा 1 से, x की वैल्यू 1 से छोटी ही है तो ये फंक्शन रहेगा। और बड़े के लिए 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन रहेगा। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन कौन सा आ जाएगा 1 से छोटा, 1 से छोटा ही है तो ये बनेगा माइनस x माइनस। अब लिमिट लगा दे तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, इसमें कितना 1 आएगा माइनस का 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा, यानी 0 आएगा ये। ठीक है, और 0 जो होता है ना प्लस का होता है ना माइनस का, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ गई है। ऐसे ही राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस, इसका मतलब है कि 1 से बड़ा मान लेना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है f ऑफ x। फंक्शन कौन सा आएगा x की वैल्यू 1 से बड़ी किसमें, यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन है, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और x माइनस। अब लिमिट लगाएंगे, इसमें हम ये 1 पुट करना है तो 1 माइनस 1 कितना बनेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये रही, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये, राइट हैंड लिमिट सभी बराबर। तो लिखेंगे क्योंकि f ऑफ 1 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये चीजें ये बराबर होती हैं तो क्या होता है अतः अतः फंक्शन f(x) ठीक है x बराबर 1 पे संतत, f ऑफ 1 पर संतत संतत। तो ये प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह आपको लगाना है, इस साइड में नेक्स्ट दिया है खा और वो बोला है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan इनवर्स रूट 3 फिर माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ये है माइनस रूट 3 ये मान। ठीक है, तो आपको पीछे फार्मूले बताया कि अगर प्लस में ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाले में फार्मूले होते हैं वो आपको याद रखना है। कॉट इनवर्स में क्या हो जाता है नेगेटिव अगर है तो इसका फार्मूला अगर कॉट इनवर्स से आपका माइनस एक्स तो ये बन जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बन जाता है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ये माइनस है इसलिए ये फार्मूला मतलब ये प्लस का है, बस कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस का होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको तो हम लिख लेंगे ऐसे tan इनवर्स। ठीक है, माइनस
माइनस की वजह से इधर के मान है ब्रैकेट में लिखेंगे आप, ठीक है। क्या बनेगा कॉट इनवर्स, ये बनेगा आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे पाई आएगा माइनस कॉट इनवर्स और एक्स मतलब ये रूट फार्मूला अब मान डालेंगे, ठीक है। रूट थ्री कितने की वैल्यू होती है, यानी tan में जो रूट थ्री है वो होगा 60 की वैल्यू, यानी पाई बाई थ्री का क्या पे लिखेंगे tan इनवर्स, ये है tan पाई बाई थ्री, tan पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये कॉट में लिखना है, ठीक है। तो ये कॉट कितने डिग्री की वैल्यू है, तो ये है यानी 30 की वैल्यू, पीछा पाई बाई सिक्स, कॉट में पाई बाई सिक्स, तो इसको लिखेंगे कॉट पाई बाई सिक्स, ये हो। ठीक, अब टेन से टेन, टेन पर से टेन कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई बाई थ्री माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा पाई माइनस कॉट पर से कॉट कैंसिल होगा पाई पाई सिक्स बचेगा। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो पाई होती तीन माइनस पाई वन होगा, माइनस माइनस प्लस का पाई बाई सिक्स होगा। अब एलसीएम ले लेंगे, प्लस का मिलेगा हमें छह, तीन से डिवाइड करेंगे टू, टू की गुणा अब टू पाई बनेगा माइनस वन से डिवाइड करेंगे सिक्स, यानी सिक्स की गुणा करेंगे सिक्स पाई और प्लस सिक्स से डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन की पाई से गुणा करेंगे तो पाई, तो इसमें आपका प्लस के हैं थ्री पाई टू पाई पाई थ्री पाई प्लस टू छह पाई माइनस के हैं, तो माइनस का थ्री पाई बचेगा, थ्री पाई और बटे कितना छह, तो तीन से कट भी जाएगा, तीन दो नहीं छह, तो इसका आंसर माइनस का पाई माइनस का पाई बाई टू ये आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इधर लिख रहा इस साइड में कॉट इनवर्स, इसको इधर करते हैं थोड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, जैसे ये ठीक है, ये हो जाता है बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये ठीक है। ये सुन, तो यही अप्लाई हुआ है यहाँ पे, लग गया है गा नंबर, ए बी सी मात्रक सदिश है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि मात्रक सदिश दिया, इसका मतलब होता है इसका जो परिमाण है वो कितना वन होगा, बी ए वेक्टर मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका परिमाण वन होगा, और बी का परिमाण भी कितना होगा, बी वेक्टर का परिमाण भी वन होगा, और ऐसे सी वेक्टर का भी परिमाण जो होगा वो वन होगा, ये मात्रक सदिश दिया है। और इसके बाद में हमें दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो, ये हमें जानकारी दी गई है, तो पूछा गया है हमसे, यहाँ पे लिख रहा है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, बाकी ये इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर जीरो का स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी टाइम लिख सकते हैं, ये पावर कितनी टू है, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दो ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं डॉट लगा के, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और जीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो जीरो, ठीक है। इस तरह धातु थी दो ब्रैकेट में लगेगा। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए की ए सब करेंगे ए डॉट ए आएगा, ठीक है, और फिर ए के साथ में बी यानी ए डॉट बी आएगा, फिर ए की सी से ए डॉट सी आएगा, ऐसे बी की करेंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी डॉट बी, वेक्टर भी लगाने आपको, ठीक है, प्लस बी डॉट सी आएगा, प्लस सी की ऐसे करेंगे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ठीक है, बराबर कितना है सब पे वेक्टर लगाना, इस तरह से सभी वेक्टर हैं ये, ठीक है। ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, और ए चलो लिख लिया आपको, ए इस तरह से हम लिख सकते हैं, और पहले इस जो स्क्वायर बन रहा है वही लिखेंगे, और कहाँ पे बी डॉट भी होगा ये वाला, तो ये क्या बनेगा बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डॉट सी, ये भी आपका बच जाएगा सी वेक्टर का यानी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको देखो ए डॉट बी यानी ए डॉट बी ये रहा, और ए डॉट बी आपका ए डॉट बी ये रहा, ठीक है। बी डॉट ए या ए डॉट बी सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस में सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ए डॉट बी और इसको भी ए डॉट बी बोल सकते हैं, ये है ठीक है। और बी डॉट सी की आपके कितने दो
तो बी डॉट सी है और दो ही सी डॉट है, तो टू हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ए डॉट बी बचेगा प्लस बी डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बचेगा प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको रो लेंगे, इसके मान डालेंगे, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, प्लस टू, ये आपको ऐसे उतार लेने, तो सेम उतार ले बराबर 0। अब तीन ए प्लस का हो जाके माइनस बनेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, बराबर 3 ए प्लस का हो जाके माइनस का 3 हो जाएगा, वेक्टर लगाते हैं आप, ए डॉट बी डॉट सी बी डॉट सी डॉट, ठीक है। अब ये टू जाएगा, ये अपान में जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी और प्लस बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है, बराबर कितना, माइनस का 3/2, ये 2 जाएगा बटे में, तो यही मान निकालना है, इस तरह आपको लगाना है, ये आएगा -3/2, ये पहला नंबर, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ log x dx यानी समाकलन करना है log x का, ठीक है, तो log x कर नहीं सकते, इसमें दो फंक्शन बनाने होंगे, यानी इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 तो पूरे में साथ होता है 1 इंटू log x, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग आई इनवर्स है, फिर लॉग, तो लॉग पहले आएगा, ये आपका बात ये फर्स्ट हो जाएगा फंक्शन, ये सेकंड हो जाएगा, तो अब इसका सूत्र लगा देंगे, यू इंटू भी क्या होता है, फर्स्ट वाला लिखेंगे फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, ठीक, माइनस, यानी जो फर्स्ट है उसका डी अपॉन डीएक्स, यानी अवकलन डी अपॉन डीएक्स किसका, लॉग एक्स का, ठीक है, ओवरऑल इंटीग्रेशन, और इसके बाद में क्या होगा, समाकलन सेकंड वाले का, ओवरऑल समाकलन, तो ये सूत्र अब हो जाएगा आपका log x, और वन का कितना हो जाएगा, वन का एक्स के सापेक्ष चला तो एक्स होगा, समाकलन, ठीक है, माइनस, पहले अवकलन log x का अवकलन करना है, कितना 1/x होगा इंटू वन का समाकलन x होता है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा आपका x log x माइनस, यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस 2, तो इस तरह आपको लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा x log x माइनस x प्लस सी। अगला दिया प्रश्न में 4 का कार्य, ये भी x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर दिया है a 1 माइनस cos थीटा, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी दो समीकरण है, दोनों को अलग अलग हम कभी कर लेते हैं, थीटा है तो इसमें किसने थीटा के सापेक्ष होगा, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं आप, समीकरण 1, इसको 2 मान सकते हैं, ठीक, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने, तो ये क्या बनेगा, dx अपान डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है, ए का ए रहेगा, थीटा के सापेक्ष जब थीटा का कितना 1 बनेगा, और साइन थीटा का क्या हो जाता है आपका, कॉस हो जाता है, प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका समीकरण 3 है, समीकरण से 3 माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर ए, ठीक है, 1 का कितना हो जाएगा, अचर है ना, तो 0 हो जाएगा, अब कॉस का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस ये माइनस उसे अवकलन से आएगा तो प्लस बन जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये ए की 0 से गुणा करेंगे 0, ए की साइन से करेंगे तो ए साइन थीटा, मतलब डी वाई अपन डी थीटा का मान ये हो गया, डी अपन डी थीटा का मान हमको ये लाना है, तो वाई वाला किसमें ये, ठीक है, ये समीकरण 4, तो ये वाई पर लाना है, तो ये वाला इसको भाग देंगे, इस वाले से इसको ऊपर रखना है, तो हो जाएगा समीकरण 4, और 4 को डिवाइड करना है समीकरण 3 से, ठीक है, यानी चौथे समीकरण की इसके बटन ये लिखिए, क्या बनेगा, डी वाई अपान थीटा बटे में डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, ये बन जा रहा है कितना, ए साइन थीटा और बटे में ए 1 प्लस कॉस, ठीक, ठीक है, यहाँ से ए से ये कर दिया और डी थीटा से डी थीटा कर दिया, कितना बचेगा यहाँ पे, डी वाई अपान डी एक्स बचेगा बराबर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसके फार्मूले आप आएंगे, फार्मूले लगा लेंगे, यानी साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई बटे 1 प्लस कॉस है, ठीक है, आपको पीछे भी बताया है कि 1 अगर 1 माइनस कॉस है
वन माइनस कॉस में क्या हो जाता है, वन माइनस कॉस थीटा में साइन होता है, टू साइन स्क्वायर होता है, टू साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर वन प्लस कॉस, कॉस है प्लस में क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ एंगल है तो बटे में दो लगेगा, तो वन प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ये बनेगा, ठीक। टू से टू कैंसिल आउट होगी, कॉस यहाँ पे कॉस की पावर दो है, तो कॉस से एक कॉस कटेगा, नीचे एक कॉस बच जाएगा, यानी हाथ से कॉस कट गया, नीचे एक स्क्वायर था ना, एक कॉस बच गया, तो ये आ जाएगा डी बाई अपान डी एक्स बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन और थीटा बाई, तो ये आपका आंसर। चार का खा, फलन एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक्स की पावर एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसको मान लेंगे, माना वाई बराबर एक्स की पावर, ठीक है, सभी का एक मान, ठीक। लेकिन जब भी आपको यहाँ पे दिखे कि फंक्शन की पावर भी फंक्शन हो, तो आप लॉग लेना पड़ेगा, तो उसमें लॉग लेंगे, लॉग लेने पर लॉग वाई बनेगा, इधर क्या बनेगा, किसी का लॉग जब लॉग लेते हैं तो भाग पहले आ जाती है, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, ये हो गया एक्स, ये दूसरा हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई का कितना हो जाएगा, वन अपान वाई बराबर, ठीक है, लॉग वाई का कितना हो जाएगा, वन अपान वाई हो जाएगा, और वाई का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स के सापेक्ष करना है, तो वाई का पुनः क्या होगा, डी वाई अपना डी एक्स बराबर। अब चलो मैं यू इंटू कैसे करते हैं, पहले को लिखा, फर्स्ट लिखा सेकेंड का आकलन, इसका कितना हो जाएगा, वन अपान प्लस सेकेंड को लिखेंगे और फर्स्ट का आकलन कितना होगा, वन होगा, ठीक, ये हो गया। यहाँ से वाई है, ये इधर वाई भेजेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो बचेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई, ठीक है, ये वाई ऊपर आ गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना है, वन प्लस ये लॉग एक्स हो गया, लॉग और वाई की वैल्यू डाल दो, वाई किसको माना था, एक्स पावर एक्स का, तो ये बनेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स की घात एक्स वन प्लस लॉग एक्स, लॉग, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, तो इस तरह लगाना है। इसके बाद में भी अगला दिया है वो आप इस साइड में देखें, गा नंबर, और उसमें बोलना है समाकलन करना है, लिमिट दी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और लिमिट है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, ठीक। तो इसका फार्मूला लगा लेंगे, यदि साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस, इसको चेंज कर लेंगे, यानी माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक, और बाई टू, ये फार्मूले आपको इसीलिए बताया हमने, साइन स्क्वायर एक्स है तो ये लिखा जाता है, अगर यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ प्लस लग जाता, ठीक है, डीएक्स। तो इसको क्या करेंगे, टू बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू, और ये बचेगा आपका वन माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स, और लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, समाकलन कर देंगे, तो वन बाई टू तो यही हो गया, ठीक है। तो वन का कितना होता है, वन का एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का साइन होता है तो साइन टू एक्स हो जाएगा, यानी कॉस का समाकलन कितना होता है, साइन होता है, साइन हो गया, लेकिन एक्स के जब गुणांक में होता है वो बटी में होता है, ये टू है, तो ये समाकलन है, तो यहाँ पे लिमिट माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई, ठीक, और लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट आप इस साइड में लिखेंगे, थोड़ा दिखेगा मैं साफ आपको, इरेज कर दे, ये देखो आप, इसके बाद में हम लिमिट लगाएंगे ताकि अपर लिमिट एक्स की जगह पे बाद में लोअर लिमिट, तो ये बनेगा वन बाई टू, पहले हम अपर लिमिट ये एक्स की जगह रखेंगे, पाई बाई टू आया, माइनस यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे, टू टू कर जाएगा तो साइन पाई बटे टू बचेगा, सिंपल, तो बचेगा कितना, साइन और पाई और पूरे के बटे में दो, ये बचेगा, ठीक, ये तो अपर लिमिट हो गई, ठीक है, ये माइनस लगा के लोअर लिमिट रखनी है ये वाली, तो माइनस लगाए, अब लोअर लिमिट यहाँ पे एक्स की जगह कितना, माइनस पाई बाई टू, तो छोटा ब्रैकेट लगा माइनस पाई बाई टू, ठीक हो गया, फिर माइनस लगा हुआ है माइनस, अब यहाँ से अगर माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम माइनस यहाँ पे रखेंगे पाई बाई टू, तो टू बच जाएगा, लेकिन माइनस का पाई बचेगा, अब साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई हो जाता है,
तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा साइन पाई बाई, ठीक। अब वैल्यू डाल देंगे तो ये बनेगा 1/2, और ये कितना पाई बाई 2, और ये तो जीरो हो जाता है, जीरो। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा पाई बाई, और ये भी जीरो बच जाएगा, तो माइनस होगा माइनस का जीरो, यानी साइन एक्स और सी की वैल्यू जीरो होगी। तो ये बनेगा 1/2, पाई बाई टू कितना हो गया, 2 पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे, 1/2 और इंटू में 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, पाई बाई 2। तो ये आप कैंसिल, इस तरह आपको लगाना है। कहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। यानी अवकलनीय नहीं सिद्ध करना है इसको, ये बनेगा एफ एक्स हमारा, ये तो प्लस का आएगा, ये तो माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस वाले में क्या होगा, एक्स बराबर और बराबर है 0 के, और माइनस में क्या आएगा, एक्स लेस देन 0, ठीक। ये फंक्शन हो गए। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये निकालेंगे, तो इसका हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, 0 पे निकालना है तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है एफ ऑफ 0 माइनस एच, ठीक, माइनस का एफ ऑफ 0, 0 पे निकालना है, और अपान में कितना होता है, माइनस का एच होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये सूत्र है, राइट हैंड में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। निकालेंगे तो लिमिट ये बनेगा एक्स टेंड्स टू कितना 0, एक्स की जगह आपको ये रखना है, पहले कौन सा है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा एक्स ये है, इस वाले एक्स की जगह तुम्हें ये रखना है, क्या बनेगा, इस एक्स की वैल्यू में ये रखनी है, तो बनेगा 0 माइनस का 0 माइनस एच, ठीक, फिर माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें 0 रखना है, कितना बनेगा, 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे रखें, माइनस माइनस प्लस का 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं है, बटे कितना, माइनस का एच। अब ये बनेगा एक्स टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना, माइनस का 0 0 लिखेंगे नहीं, माइनस प्लस का एच बटे माइनस एच आ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आपका कट के कितना आएगा, कैंसिल होके 1 आएगा माइनस का, तो कितनी लिमिट हो जाएगी इसकी, तो यानी लिमिट लगाएंगे तो माइनस का, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का माइनस का 1 है। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, और माइनस का एफ ऑफ कितना, 0 पे निकालना है तो 0, और राइट हैंड में क्या होता है, ये अपान में पॉजिटिव रहता है, तो अब 0 से बड़ा मान लेना, तो 0 से बड़ा कौन सा है, ये वाला है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और बराबर भी है, तो ये इसी एक्स की जगह फंक्शन में रखना है, ये वाला एक्स की वैल्यू ये रखनी है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स 0, तो एक्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखें, कितना बनेगा, 0 प्लस एच बनेगा, फिर माइनस, और ये वैल्यू उठा के हमें रियली 0 रखना है, तो कितना बनेगा, 0 बटे में कितना एच है, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स 0, और यहाँ पे 0 छोड़ेंगे तो एच बटे एच आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कितना, 0 एक्स तो है ही नहीं, जो लिमिट लगाएंगे कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका ये है, ये राइट है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं होता तो अपन भी नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये बराबर नहीं है, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो यही लाना था आपको, तो इस क्लास में इतने करवाएंगे, प्रश्न नंबर 4 तक, और प्रश्न नंबर 5 से आपको अगली क्लास में करवाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।